कहानी की शुरुआत में हम कैप्टन को देखते हैं जो एक मंकी टॉय लेकर एक शॉप में जाता है, जहां शॉप का ओनर कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे कपड़े खून से क्यों भरे हुए हैं और ये मंकी खराब है क्या जो ड्रम नहीं बजा रहा है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम शुक्र करो कि ये ड्रम नहीं बजा रहा है, अगर इसने ड्रम बजाया तो कुछ भी हो सकता है। इतने में वो मंकी ड्रम बजाने लगता है तो उस शॉप में एक चूहा रस्सी को काट देता है जिसके साथ एक तीर जुड़ा होता है जो सीधा उस शॉप के ओनर को जा लगता है। ये नहीं कि ये मंकी एक शराब है, कैप्टन को पता था कि ये जब भी ड्रम बजाता है तो किसी न किसी की तो मौत जरूर होती है, इसलिए वो उस मंकी को जला देता है। लेकिन जलते हुए भी वो मंकी अजीब तरीके से हंस रहा होता है। तभी कैप्टन यही कहता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा है। फिर हमें कई सालों बाद 1999 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम कैप्टन के दो जुड़वा बच्चों हेल और बेल को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ रहते हैं। ये दोनों अपनी मॉम से हर वक्त अपने डेट के बारे में पूछते रहते हैं मगर उनकी मॉम उन्हें कुछ नहीं बताती है। तो एक दिन ये दोनों अपने डेट की अलमारी से उसका सामान चेक करते हैं जहाँ उन्हें एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। वो उसे जैसे ही ओपन करते हैं तो उन्हें वहाँ वही मंकी मिलता है। बेल उस मंकी की चाबी घुमाता है लेकिन वो मंकी ड्रम नहीं बजाता है। बेल अपने भाई हेल की तरफ वो मंकी फेंक कर कहता है कि ये तो खराब हो गया है। तब वो दोनों भाई एनी के साथ एक रेस्टोरेंट जाते हैं और उनकी गाड़ी में वो मंकी भी बैठा होता है। वो तीनों जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो तब भी हेल मंकी के ड्रम बजने की आवाज सुनता है। वो सोचता है कि मंकी तो गाड़ी में है, फिर उसकी आवाज यहाँ कैसे आ रही है। वो अभी सोच ही रहा होता है तो इतने में शेफ से उसका खंजर उड़ता है जो सीधा एनी की गर्दन को काट देता है जिससे वो वहीं मर जाते हैं। तब उन दोनों की मॉम उन्हें कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, हम सबको भी एक ना एक दिन मरना है, पता नहीं कब किसकी और कैसे मौत हो जाए। हेल अपने रूम में जाकर मंकी से पूछता है कि एनी की मौत तुम्हारी वजह से तो नहीं हुई है ना। वो अभी उसे बातें कर ही रहा होता है तो वहाँ बेल आ जाता है। हेल उसे बताता है कि मुझे लगता है एनी की मौत इस मंकी की वजह से हुई है क्योंकि इसने जैसे ही ड्रम बजाया तो उसी वक्त एनी की मौत हो गई थी। लेकिन बेल उसका मजाक उड़ाता है, उसे कहता है कि ये मंकी टॉय है, किसी की जान नहीं ले सकता है। और अगली सुबह को बेल ने पूरे स्कूल में हेल की ये मंकी वाली स्टोरी फैला दी थी जिसकी वजह से हेल को गुस्सा आता है और वो घर आ जाता है जहाँ वो उस मंकी की चाबी घुमाकर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई बेल मर जाए। इतने में वो मंकी ड्रम बजाने लगता है। ड्रम बजते ही हेल की मॉम की कंडीशन खराब होने लगती है, उसके कान नाक से खून बहने लगता है जिससे वो वहीं मर जाती है। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी लेकिन हेल जानता था कि उसकी मॉम की मौत मंकी की वजह से हुई है, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मंकी का एक बाजू काट देता है। हैरानी की बात तो ये है कि उस मंकी के बाजू से खून निकल रहा होता है। हेल ये देखकर डर जाता है कि ये तो एक टॉय है, इसके अंदर से खून कैसे बह रहा है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में आकर उस मंकी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सुबह को हेल और बेल इन दोनों को उनके अंकल अपने साथ अपने घर ले जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों का अपने इस अंकल के सिवा और कोई नहीं था, इसलिए अब इन दोनों को अपने अंकल के साथ ही रहना था। जहाँ बेल उसी मंकी को देखकर हेल से पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। हेल उसे बताता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस मंकी को तोड़ दिया था क्योंकि हमारी मॉम की मौत सिर्फ इसी की वजह से हुई थी क्योंकि मैंने गुस्से में आकर इसकी चाबी घुमाई थी जिसकी वजह से इसने ड्रम बजाया और मॉम की डेथ हो गई थी। बेल उसे कहता है कि अगर ये सच है तो मैं इसकी चाबी घुमाता हूँ, देखता हूँ कि कोई मरता है या नहीं। वो जैसे ही उसकी चाबी घुमाता है तो उनके अंकल की डेथ हो जाती है जो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है जिससे बेल को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ इस मंकी की वजह से हो रहा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो उसे खुद से दूर करने के लिए उसे वापस उसी बॉक्स में डालकर कुएं में फेंक देते हैं। फिर 25 साल बाद हम हेल और बेल के अंकल की वाइफ को देखते हैं जो अपने घर में कोई आवाज सुनती है। वो गन लेकर जैसे ही अपने घर को चेक करने लगती है तभी उसे किचन में कोई जलने की स्मेल आती है और वो जैसे ही चूल्हे के पास जाते हैं तो उसी वक्त उसके फेस को आग लग जाती है। वो चिल्लाते हुए बहर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जैसे ही बिल्ड बोर्ड के पास जाती है तो उसका सर वहीं बिल्ड बोर्ड के अंदर चला जाता है जिससे वो वहीं मर जाती है। इसके बाद हम हेल को एक शॉप में देखते हैं जहाँ वो जॉब करता है। हेल अपने भाई बेल से भी अलग हो चुका था क्योंकि वो डरते थे कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो कहीं वो मंकी फिर से उनके पीछे ना आ जाए। तब हेल उस शॉप के ओनर से छुट्टी मांगता है अपने बेटे पीटी से मिलने के लिए जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। हेल जब वहाँ जाता है तो उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड हेल को बताते हैं कि अब वो पीटी की लीगल कस्टडी ले रहे हैं, यानी कि आज के बाद हेल अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो अपने बेटे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए रोड ट्रिप पर जाता है और रात होने की वजह से वो दोनों एक मोटल में जाते हैं जहाँ इतने सालों बाद बेल अपने भाई हेल को कॉल करके बताता है कि आंटी की डेथ हो गई है, वो बहुत बुरी तरह से मरी है, मुझे लगता है कि वो मंकी वापस आ गया है। हेल उसे कहता है कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसे कुएं में फेंक दिया था, फिर वो वापस कैसे आ सकता है। बेल उसे कहता है कि इसलिए तुम्हें आंटी के घर जाकर चेक करना
करना होगा कि वो मनकी वहाँ है या नहीं। हेल उसे बताता है कि मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने बेटे के साथ हूँ। बेल उसे कहता है कि तुम्हें जाना तो पड़ेगा वरना फिर से तबाही शुरू हो जाएगी। तो उसी वक्त हेल वहाँ एक एयर कंडीशन से कुछ आवाजें सुनता है जो टूटकर नीचे कहीं दूर जा गिरता है और उसकी वेयर टूटकर वहीं पूल में जा गिरती है, जिससे पानी में इलेक्ट्रिक शॉक फैल जाता है और एक लड़की जैसे पूल में जंप करती है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। हेल ये देखकर समझ जाता है कि ये उस मनकी की वजह से हुआ है जो फिर से वापस आ गया है। सुबह होते ही हेल अपने बेटे के साथ अपनी आंटी के घर जाता है जहाँ एक एजेंट आती है जो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे भाई बेल ने बता दिया था कि तुम आने वाले हो, जिससे पीटी को भी पता चल जाता है कि उसका एक अंकल भी है। एजेंट उसे बताती है कि इस टाउन में लोग बहुत ही बुरी तरह से मरते जा रहे हैं। हेल ये सुनकर समझ जाता है कि ये सब कुछ उस मनकी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उस एजेंट के साथ अपनी आंटी के घर जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि ऑक्शन के सामान में आपने एक मनकी टॉय को देखा था। वो उसे बताती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा था, इसलिए वो उस मनकी टॉय को ढूंढने लग जाते हैं। वो एजेंट जैसे ही एक अलमारी को ओपन करती है तो उसे वहाँ मौजूद एक गन से गोली लग जाती है जो खुद ब खुद चल गई थी। तो उसी वक्त हेल को बेल की कॉल आती है। हेल उसे बताता है कि वो मनकी यहाँ नहीं है, सामान की नीलामी हुई थी, शायद उसे कोई ले गया होगा। बेल उसे कहता है कि उसे जो कोई भी ले गया है ढूंढो उसे, तुम देख तो चुके हो कि वो किस तरह से लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारता जा रहा है। ये कहते ही वो कॉल कट कर देता है। हेल बेल से मिलने के लिए उसकी कॉल लोकेशन निकालता है जिससे उसे पता चलता है कि बेल इसी सिटी में है। तो इसी बीच हम बेल को उसके घर में देखते हैं और हैरानी की बात तो ये होती है कि वो मनकी बेल के पास होता है। यही नहीं, बेल ने अपने घर में हर तरफ जाल बिछा कर रखे थे क्योंकि उसे पता था कि हेल एक ना एक दिन उसे मिलने यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि वो हेल से अपनी मॉम की मौत का बदला लेना चाहता है। वो यही समझता है कि उसकी मॉम की मौत सिर्फ और सिर्फ हेल की वजह से हुई थी, इसलिए वो हेल के अंदर डर पैदा करके उसे भी मनकी के जरिए मरवाना चाहता है। और बेल को ये मनकी एक लड़के से मिला था जो उसने उसकी आंटी के सामान से खरीदा था। जब बेल को पता चला तो उसने वो मनकी उस लड़के से खरीद लिया था, लेकिन वो मनकी अब उस लड़के को वापस चाहिए था, इसलिए वो बेल के घर आ जाता है अपना मनकी वापस लेने के लिए। लेकिन बेल उसे मनकी देने से मना कर देता है। वो लड़का ये सुनकर बेल के भाई हेल को अपनी गन पैंट पर लेकर उसे बेल के घर के बाहर ले आता है। वो हेल के बेटे को कहता है कि तुम अंदर जाओ और वहाँ से मेरा मनकी टॉय ले आओ वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। तब हेल अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम्हें वो मनकी टॉय मिले तो गलती से भी उसकी चाबी मत घुमाना। पीटी ये सुनकर बेल के पास जाता है और बेल उसे वही मनकी देकर उसे फोर्स करता है कि इसकी चाबी घुमाओ। और पीटी जैसे उसकी चाबी घुमाता है तो वो मनकी ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है, जिससे गाड़ी में बैठे उसी लड़के से खुद ब खुद गोली चल जाती है जो सीधा बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो सारी शहद की मक्खियां छत्ते से निकलकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती है, जिससे वो वहीं मर जाता है। हेल ये देखकर बेल के पास जाता है और उसे गुस्से से कहता है कि ये मनकी तुम्हारे पास था और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। बेल उसे कहता है कि तुमने मेरी मॉम को मारा था, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। हेल उसे बताता है कि वो एक गलती थी और कुछ नहीं था, तुम समझते क्यों नहीं हो, इस मनकी की वजह से बहुत तबाही फैल चुकी है। तब बेल को रियलाइज होता है। वो हेल से माफी मांगता है कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया। तो उसी वक्त वो मनकी ड्रम बजाने लगता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई मरने वाला है। तब बेल अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। और साथ में हम देखते हैं कि इस टाउन में तबाही होना शुरू हो गई थी, हर तरफ आग लगी थी। हेल और उसका बेटा उस टाउन से बाहर जा रहे थे और उन्होंने फैसला किया कि अब वो इस मनकी को अपने पास रखेंगे ताकि वो उससे आने वाली तबाही को रोक सकेंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।